Hello everyone, welcome to SST Decode. Let's decode social science together. In our previous video हमने समझा था कि नेचुरल रिसोर्स क्या होता है और नेचर रिसोर्स बनता कैसे है। लेकिन क्या आप जानते हो कि सारे नेचुरल रिसोर्स सेम नहीं होते। कुछ नेचुरल रिसोर्स हमारे सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, कुछ यूज़फुल चीज़ें बनाने में और कुछ हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम नेचुरल रिसोर्सेज के डिफरेंट कैटेगरीज़ को बहुत सिंपल वे में समझेंगे। बिफोर दैट हमको ये समझना होगा कि कैटेगराइजेशन होता क्या है। इसका मतलब होता है चीज़ों को उनकी सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे डिवाइड करना। फॉर एग्ज़ाम्पल लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो अब सवाल ये है कि नेचुरल रिसोर्स को किस बेसिस पे कैटेगराइज किया जा सकता है। नाउ यू कैन सी अ चार्ट ऑन योर स्क्रीन। इसमें नेचुरल रिसोर्सेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वन ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस एंड सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी। यूजेस के बेसिस पे उसे फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ, resources for materials, resources for energy and then उसे अवेलेबिलिटी के बेसिस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इसे हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। रिसोर्सेस एसेंशियल फॉर लाइफ, ये वो रिसोर्स होते हैं जिनके बिना अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर, वाटर, सॉइल। ये सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं जिन्हें ह्यूमन क्रिएट नहीं कर सकते। एयर, वाटर, हम ये सब क्रिएट नहीं कर सकते। इन बेसिक नीड्स के लिए ह्यूमन कंप्लीटली नेचर पर डिपेंड करते हैं। लेकिन सर्वाइवल के अलावा ह्यूमन नेचुरल रिसोर्स को यूज़फुल चीज़ें बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि रिसोर्सेज फॉर मटीरियल्स। ह्यूमन नेचर के गिफ्ट्स को यूज़ करके डिफरेंट मटेरियल्स और प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वुड से फर्नीचर, कॉटन से क्लोथ्स, मार्बल से स्टैचूज़। नेचर हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है और ह्यूमन उन्हें यूज़फुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे टेबल, चेयर, शर्ट, पैंट, स्टैचूज़ एक्सेट्रा। एंड इंडिया में जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ज़्यादा होने के वजह से यहाँ वुड, मार्बल, गोल्ड, ये बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमें एज अ गिफ्ट नेचर से मिलते हैं, जिन्हें हम यूज़ करके बाद में प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो अब चलिए नेचुरल रिसोर्स के एक और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी को समझते हैं, एंड ये कैटेगरी है रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। ये रिसोर्सेज ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्री और मशीन्स को चलाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बाइक और कार में पेट्रोल यूज़ होता है। सोलर पैनल सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। आज की मॉडर्न लाइफ एनर्जी रिसोर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस में ये 3 पार्ट हमारे ख़त्म होते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी यानी कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को हम इसी वीडियो के सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे।